इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो मैग्नेटिक सर्किट है एसएससी जेईई में, ठीक है, जो आते हैं कुछ मार्क्स के लिए, वो भी देखेंगे कितने मार्क्स के लिए आता है, उसका क्या सिलेबस रहता है, कैसा रहता है, कितने मार्क्स के आए हुए हैं, किस किस टाइप के टॉपिक उसमें कवर होते हैं। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट की बात करूं तो एसएससी जेईई के ऑफिशियल सिलेबस में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है: कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक कैलकुलेशन, कंडक्टर ऑफ डिफरेंट कॉन्फिगरेशन, एटीसी एटीसी। तो इसका नाम इन्होंने मैग्नेटिक सर्किट रखा हुआ है ऑफिशियल सिलेबस में, बट इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर या टॉपिक आते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इन केस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, कैलकुलेट रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड फ्लक्स डेंसिटी एट डिफरेंट, जो भी है यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है, सर्कुलर डायमीटर का, रिलक्टेंस जो है वो उसका यूनिट क्या होता है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और भी काफी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ चैप्टर है, कुछ कुछ टॉपिक है जिसे कि पढ़ना होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटिक सर्किट जो टॉपिक है ये, इसका इंपॉर्टेंस कितना है एसएससी जेईई एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक सर्किट, यहाँ पे मैंने ग्राफ दिया है डिफरेंट जो भी एसएससी जेईई के सिलेबस में है उसमें से कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट की बात करूं तो इसका जो वेटेज है अप्रोक्सीमेट पर थोड़ा सा कम है पावर सिस्टम से। ठीक है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जो कि आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये अगर आप समझ जाते हो तो इजीली आप इलेक्ट्रिकल मशीन भी समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट पेपर लिया है, डिफरेंट पेपर में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं मैग्नेटिक सर्किट से, जो कि ऑफिशियल सिलेबस ऑफ एसएससी जेईई है, वो मैंने यहाँ पे नोट किया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक सर्किट का, तो मैग्नेटिक सर्किट जो है इसमें सिर्फ मैग्नेटिक सर्किट नहीं आता है, इसमें 4 डिफरेंट टॉपिक आता है। सबसे पहले मैग्नेटिज्म होता है। मैग्नेटिज्म में हम बात करते हैं मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या प्रॉपर्टी रहती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी रहती है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब कि जब करंट फ्लो होता है कोई कंडक्टर से, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे कितना होता है, कौन से कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट का कैलकुलेशन। ठीक है, साथ ही साथ में हम टर्मिनोलॉजी भी इसमें देखते हैं। अब मैग्नेटिक सर्किट में हम देखते हैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, देन हम देखते हैं लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो करंट जो है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर में जो है करंट को फ्लो करवाता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को देखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म, इसमें हम देखने वाले हैं मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है, बी और एच का रिलेशन क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब कि मैग्नेटिज्म इन मैटर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को बेसिकली पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट कोई भी कंडक्टर से फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्रिएट होगा या फ्लक्स क्रिएट होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो इसके ऊपर कितना फोर्स इंड्यूस्ड होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अलग अलग रूल से हम देखेंगे। फिर ये यहाँ पे जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो एम्पियर सर्कुलर लॉ या बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन से हम निकालते हैं। फिर लास्ट में देखेंगे फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट जो है एक अच्छा खासा वेटेज इसमें से आता है। इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हम देखने वाले हैं, रिलेक्टिविटी क्या होता है, रिलेक्टेंस क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है, परमियंस क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट का एनालॉजी या कंपैरिजन देखेंगे। फिर देखेंगे सीरीज मैग्नेटिक सर्किट कैसा होता है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट कैसा होता है, उसका कैलकुलेशन किस टाइप से किया जाता है। फिर हम देखेंगे मैग्नेटिक लीकेज जो होता है, फ्रिंजिंग क्या होता है, और लास्ट में हम बीएच कर्व इसमें देखने वाले हैं। और जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, लेंज लॉ देखेंगे, फैराडेज लॉ के साथ किस तरह लगता है, उसमें फ्लेमिंग का रूल देखेंगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, अदर वो डायनामिकली रहता है या स्टैटिकली रहता है, उसे देखेंगे। फिर उसके बाद हम इंडक्टेंस पढ़ेंगे, एल। इसमें हम 2 टाइप के रहते हैं इंडक्टेंस, एक एल होता है और एक एम होता है, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। फिर ये जो एल है इसका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, एडिंग अपोजिंग वाले। ठीक है, फिर एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। ठीक है, एल स्क्वायर जो होता है किस तरीके से होता है। एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, लिफ्टिंग पावर ऑफ मैग्नेट। तो ये सारे टॉपिक है जो कि हम करने वाले हैं अपकमिंग फ्यू लेक्चर में।
ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 8 से 10 मार्क्स इजीली स्कोर करके देगा, इसे हम टैकल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में।